हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। वास्तु और फेंग शुई के हिसाब से घर में फिश एक्वेरियम रखना बहुत ही घर में सुख और समृद्धि लाता है। मछलियों के संबंध में यह भी प्रचलित है कि इन्हें अटखलियाँ करते हुए देखने से जहाँ एक और मानसिक शांति मिलती है, वहीं फेंग शुई और वास्तु शास्त्र कहते हैं कि मछली धन को आकर्षित करती है। किसी आपदा के आने से घर पे इसको अपने ऊपर ले लेती है। अतः घर में एक्वेरियम रखते समय बड़े ही ध्यान से इसको ज़रूर रखना चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो हमें माननी चाहिए। दोस्तों, फेंग शुई में मछली को सफलता और व्यवसाय में बढ़ोतरी का प्रतीक माना जाता है। एक छोटा सा एक्वेरियम अगर आपके घर में हो और उसमें सुनहरी मछलियाँ हों तो उसको पालना बहुत ही सौभाग्यवर्धक माना जाता है। स्टाइलिश एक्वेरियम जहाँ एक और घर के हमारे इंटीरियर को एक यूनिक सा लुक देता है, वहीं एक्वेरियम में तैरती हुई छोटी बड़ी रंग बिरंगी मछलियों को देखकर घर और मन दोनों ही शांत हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई घर में डिप्रेशन से भी गुजर रहा होता है और अगर वो बैठकर रोज मछलियों को देखे, 10 मिनट के लिए देखे, तो माना जाता है उसको लोनलीनेस और डिप्रेशन दोनों दूर होते हैं और मन में ताजगी और स्फूर्ति आती है। दोस्तों, वैसे तो एक्वेरियम देखा जाए तो डेकोरेशन का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल इसको वास्तु शास्त्र से जोड़कर देखा जाने लगा है और एक्वेरियम को वास्तु शास्त्र के अनुसार सही स्थान सही दिशा में रखा जाए तो परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहता है। दोस्तों, बहुत सारे डिफरेंट और रंग बिरंगे स्टाइल में मिलते हैं, मॉडर्न स्टाइल्स में मिलते हैं। शो पीस हो, शोकेस हो, कॉर्नर हो, फर्नीचर डिज़ाइन हो, आप अपनी पसंद के हिसाब से कहीं भी एक्वेरियम को लगवा सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में आप छत पे, फ्लोर पे, वॉल पे, लॉबी में और बाथरूम में भी एक्वेरियम को यूनिक लुक देकर इंटीरियर डेकोरेशन के ओर से मिक्स करके दोस्तों इसको इम्प्रेसिव बना सकते हैं। और घर में बाथरूम में, किचन के स्लैब पे, ऑफिस के फर्नीचर के साथ एक्वेरियम की टचअप शानदार सा लुक देती है। एक्वेरियम को अंदर से डेकोरेट करने के लिए आप प्लास्टिक की कई छोटी छोटी ईंटें, कलरफुल स्टोन, खिलौने, आर्टिफिशियल प्लांट्स, लाइटनिंग के छोटे छोटे ट्यूब्स और बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखने योग्य होती है, जैसे कि एक्वेरियम को कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप नहीं रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा अच्छा इसको रखने का दिशा होता है या तो उत्तर दिशा में रखें या पूर्व की दिशा में रखें या फिर ईशान कोण में रखें। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व जोन में रखें। दोस्तों, अगर धन और संपदा के लिए रखना है तो इसको ईशान कोण में रखना समृद्धिदायक माना गया है, क्योंकि यह जल तत्व का भी प्रतीक है। आपके घर में समृद्धि, संपत्ति, सफलता और पारिवारिक प्रेम में वृद्धि करता है। जब भी आप एक्वेरियम को फिट करवाएं, हमेशा ध्यान रखें बगुआ डायग्राम की सहायता से सही दिशा और सही स्थान पर फिट कराएं। अगर आप करियर और खुशहाली के लिए चाहते हैं तो घर के नॉर्थ या ईस्ट साइड में एक्वेरियम को रखें, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, रसोई में कुछ लोग रखते हैं, पर हमारे हिसाब से रसोई में एक्वेरियम को रखना मेरे लिए रसोई में और बेडरूम में दो तरह से वास्तु में बिल्कुल मनाही है। फेंग शुई के हिसाब से आप किचन में रख सकते हैं, पर वास्तु में ये दोष माना जाता है, इसलिए उसको रखने की किचन में गलती ना करें। घर का जो मध्य प्लेस है, वो भी जो मध्य स्थान है, मैं ड्राइंग रूम की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपका ड्राइंग रूम है तो उसमें आप नॉर्थ साइड में रखें, ईस्ट में रखें, नॉर्थ ईस्ट में रखें, बिल्कुल सेंटर में कभी भी घर में इसको नहीं रखना चाहिए एक्वेरियम को। प्राकृतिक रोशनी अगर इसमें लगाएं, अगर आपकी सनलाइट डायरेक्ट पड़ती हो दोस्तों इस पे तो बहुत ही अच्छा होता है। और प्राकृतिक रोशनी के नीचे एक्वेरियम रखने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है। एक्वेरियम के अंदर जो बहता हुआ पानी होता है, उसकी आवाज़ होती है, उससे भी घर में पैसिव एनर्जी का प्रभाव होता है। दोस्तों, बाकी पेट्स
की तरह मछलियों को भी कई तरह से मेंटेन करना होता है, बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। एक्वेरियम को वास्तु अनुरूप अगर आप तैयार करके घर में रखेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ माना जाता है। एक्वेरियम को घर में रखने से एक और जहां घर की अशांति दूर होती है, वहीं माना जाता है कोई भी दुर्घटना होने वाली हो या किसी पारिवारिक सदस्य पर कोई छोटी बड़ी मुसीबत आने वाली हो, तो भी एक्वेरियम की मछलियां ये आपदा अपने सिर पे ले लेती है और अपने परिवार के सदस्य के जीवन को सुरक्षित रखने का काम करती है। दोस्तों फेंगशुई एक्सपर्ट्स की माने तो 8 से 9 नारंगी रंग की मछलियों के साथ एक काली मछली आपको अपने एक्वेरियम में रखनी चाहिए। एक गोल्ड फिश को भी बेस्ट माना जाता है। दोस्तों गोल्ड फिश रियल में बहुत बहुत प्यारी होती है और लाल और काली फिश को जहां गुड लक और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है, वहीं पे गोल्ड फिश को लकी चार्म मानते हैं। दोस्तों एक्वेरियम में रखी जाने वाली मछलियों की संख्या 9 होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। और अगर बाजार से एक्वेरियम खरीद कर लाना आपके बजट के बाहर हो रहा है तो आज मैं आपको बता दूं आप घर पे कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी रखना चाहते हैं घर पे फिश टैंक दोस्तों, तो घर पे खुद से एक्वेरियम तैयार कर लें। कुछ नहीं करना है आपको, बड़ा सा एक कांच का बाउल ले लें और उसमें मछलियां डाल दें, छोटी छोटी 9 मछलियां मैंने बताई आपको। जैसे जान लिए टोटल में डेकोरेशन के लिए आप पहले उसमें कलरफुल स्टोन चिपका दें, हरी घास चिपका दें, आर्टिफिशियल प्लांट्स और टॉयज पहले चिपका दें। उसको फेविक्विक से या फेविस्टिक से आप लगा सकते हैं, फेविस्टिक नहीं, फेविक्विक या डेंड्राइट से आप उसको लगा लें। और उसके बाद उसमें आप आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह या टॉर्च भी लगा सकते हैं दोस्तों, उसमें छोटी सी टॉर्च भी लगा दें, वाटरप्रूफ लाइट्स लगा लें रात के, और फिर उसको पानी से भर के उसमें मछलियाँ छोड़ दें। दोस्तों रात के समय रोशनी में तैरती हुई मछलियाँ बहुत ही क्यूट लगती हैं। ताजे पानी में बहुत तरह की मछलियाँ, आपको मैं बता दूं आप किस किस किस्म की मछलियाँ ले सकते हैं। आप रेनबो रखें, वास्तु के हिसाब से बता देती हूँ आपको दोस्तों। रेनबो मछली रखनी चाहिए, लैबिरिंथ रखनी चाहिए, किचलिड रखनी चाहिए, बाब्स रख सकते हैं आप, शार्क रख सकते हैं, शार्क की छोटी छोटी प्रजातियाँ, अरोवंस रख सकते हैं, पफर्स रख सकते हैं, ऑस्कर रख सकते हैं, एंजल फिश रख सकते हैं, गोल्ड फिश तो रखनी ही चाहिए, नियॉन फिश भी आप रख सकते हैं दोस्तों, और श्रिम्प एक तरह की झींगा होती है, सस्ती मछलियाँ होती है, वो भी आप रख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, बाकी पेट्स की तरह इनमें भी कई बीमारियां होती है, तो बहुत ही साफ सफाई का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक्वेरियम में फिल्ट्रेशन और क्लीनिंग डिवाइस, टैंक की सुविधा होनी चाहिए ताकि मछलियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। पानी को बदलने की सुविधा होनी चाहिए। पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उसमें एंटी क्लोरीन सफ़ेद गोलियां आप डाल सकते हैं, पर बहुत कम मात्रा में डालें, मछलियां मरने का चांस रहता है। तो जब आप एक्वेरियम सेट कर रहे हैं तो या तो एक्वेरियम वाले से समझ लें, और या फिर आप पहले घर में लगाने के पहले किसी एक्वेरियम के दुकान में जाके सारी बातों को समझ आएं। दोस्तों मछलियों के खाने की भी पूरी व्यवस्था रखें। फिश फूड आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है, और अगर कोई मछली मर जाती है तो आप उसको तुरंत निकाल करके फेंक दें और तुरंत उसी कलर की मछली लाके वापस से एक्वेरियम में डाल दें। दोस्तों बहुत ही प्यारी होती है मछलियाँ, बहुत ही दिल को लुभाने वाली होती है मछलियाँ, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है इनकी। जब भी कोई मछली मर जाए तो उसे एक्वेरियम से तुरंत बाहर निकाल दें और नई मछली ला करके डाल दें। ध्यान रखें जिस रंग की मछली मरी हो उसी रंग की नई मछली लाएं। फेंगशुई के अनुसार जब कोई मछली मरती है तो अपने साथ घर पर आने वाली विपत्तियों को साथ लेकर चली जाती है, इसलिए जब भी मछलियाँ मरे एक्वेरियम में तो दोस्तों दुखी ना हों। एक्वेरियम को पूर्व में, उत्तर में तथा उत्तर पूर्व में रखें। जैसे मैंने बताया, शयन कक्ष और रसोई घर में ना रखें, संपत्ति की हानि होती है। दाम्पत्य जीवन में इससे अगर आपसी प्रेम में कमी है तो इसे आप मुख्य द्वार के बाईं ओर रखें। ध्यान रखें दोस्तों कम से कम 18 इंच का गैप जरूर हो। दाईं ओर रखने से घर के पुरुष का मन चंचल होता है और पराई स्त्रियों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है, तो मुख्य द्वार के दाईं ओर भूल से भी ना रखें।
दिशा के निर्धारण करने का तरीका ये है कि घर के अंदर मुख्य द्वार की ओर मुख करके आप खड़े हो जाएं। उसके बाद जो भाग आपका दाहिना होगा उसे दाहिना भाग मानेंगे और जो भाग आपका बायां होगा उसको हम बायां भाग मानेंगे। तो दोस्तों आज हमने बात की एक्वेरियम रखने की, मछलियों की, प्यारी प्यारी मछलियों की। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। दोस्तों बच्चों को भी लुभावनी लगती है, बड़ों को भी लुभावनी लगती है और वास्तु के हिसाब से हमारे लिए लकी भी होती है। हमारे घर में धन संपत्ति का आगमन करती है, पीस का आगमन करती है। तो ले आइए दोस्तों एक्वेरियम बहुत जल्दी और देखिए आपके घर में भी कैसे खुशहाली और एक नयापन का माहौल छा जाता है। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ ले दोस्तों। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के पर्सनल प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे ईमेल करें। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।